चालू कर। जय श्री कृष्ण। भाभीयों ने बहुत ही सुंदर किया है बहन बेटी सम्मेलन का आयोजन, क्योंकि आज हम सब बहन बेटी बहुत खुश हैं। हम सबका हो गया ऑनलाइन मिलन। भाभी, आप लोगों को इस सम्मेलन का आयोजन करने में हुआ होगा बड़ा परिश्रम, तो मैं आपकी प्यारी ननद आपको बुलाती हूँ, करने थोड़ा विश्राम, करने थोड़ा विश्राम। भाभी, मुझे आज एक बात ध्यान में आई, आप भी तो नहीं अब की बार पीहर गई, तो भाभी आ जाओ आप अब की बार ननद के द्वार बुलावे थाने थाके जवाई संजय जी बार 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 बार। पर भाभी एक बात है, मैं मुझ में आपकी माँ भाई भाभी बहन जैसी कोई नहीं होगी खास बात, पर भाभी मैं इतना ही वादा करती हूँ आपसे, न होने दूंगी आपको पीहर की याद करके उदास। भाभी, मैंने बहुत बार सबके मुंह से सुना था कि बड़ा लंबा पीहरवासा भाई भौजाई के साथ ही होता है, तो भाभी आज सब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज सब भाभीयों ने ये बात सिद्ध करके दिखाई है। देखो ना, हमारी माई ये सोचती रही कि अब की बार मेरी बिटिया पीहर नहीं आई, हाय कैसा ये कोरोना आया, बेटियों के पीहर आने पर लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन हमारी भाभीयों ने ये बहुत होशियार है, उन्होंने नए टेक्नोलॉजी के जरिए हमें अपने पीहर का द्वार दिखाया, तभी तो हम सब बहनें ऑनलाइन पीहर के अंगना दौड़ी सज धज के तैयार होके दौड़ी चली आई। और हाँ, इसीलिए तो भाभी माँ का रूप होती है और हम सब भाभी को भाभी माँ कहकर ही बुलाते हैं। तो भाभी, जिस आंगन में बुलाया है आपने हमको, उस आंगन की खुशियाँ ही पाई है हमने आपसे, क्योंकि जिस आंगन की कलियाँ होती है बेटियाँ, उस आंगन की फूल होती है भाभियाँ, उस आंगन की फूल होती है भाभियाँ। जय श्री कृष्ण, जय महेश। जिस आंगन के फूल को आपने भाभीयों को तुलना की है, ईश्वर के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे फूल आंगन को खुशबू से भर देता है, वैसे ही सारी भाभियां आपके पीहर के आंगन को खुशबू से भर दे और उस आंगन में कभी बेटियों की कमी महसूस ना होने दे। बहुत जन पूछ रहे थे कि रचना आपको सब पहचानते हैं, लेकिन हमें नीता जी का मैसेज आ रहा है, कौन है ये नीता? तो आज आपको बता दूं, नीता भाभी, कल आपने जयसिंहपुर की बहुओं का इंटरव्यू सुना, लेकिन आज आपके सामने जयसिंहपुर की प्यारी बहू का लाइव इंटरव्यू होगा। मंजू जी नीता जी से कुछ सवाल पूछेंगी जो आपके मन में दौड़ रहे हैं, रेस लगा रहे हैं कि नीता जी कौन है, क्या करती है, कैसे हमसे जुड़ी हैं। तो आपके सवाल मंजू जी पूछेंगी और नीता जी अपने जवाब देंगी। आपके सामने लाइव इंटरव्यू हो रहा है। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। पहले तो मैं सबको कह दूं कि 3 दिन अपने चल रहे हैं इधर, हम नीता राठी के ही ऑफिस में सुबह से आए होते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं। सब कहते हैं आप कहाँ से सब प्रोग्राम दे रही हो, उर्मिला भाभी तो क्लियर है, बस एक ही मैसेज देती है, एकदम अच्छा हो रहा है। तो ये क्लियरिटी, जो आदमी दिल से क्लियर है, जो मेरी सखी दिल से क्लियर है, 3 दिन से क्या उसके पहले से उसको सब सताते हैं, इधर तैयारी चल रही है, इधर ऑफिस है उसका, फिर भी एक सल नहीं है, फुल मेकअप में वो बैठी रहती है हमारा स्वागत करने। तो मैं नीता जितेंद्र राठी, इससे हम इंटरव्यू लेंगे। नीता, थारो नाव राठी लिख और तू रेवल लोया को,
लोया कठ ठीक आहे. तो काही भानगड आहे? सबनं जय श्री कृष्ण. मैं हूँ गणेश रामनाथ जी लोया की पोता बहू, अच्छा. जिको कि अपना पश्चिम महाराष्ट्र में बयान हस्ती है कि पश्चिम महाराष्ट्र में ट्रेन चालू करना जरा शेयर्स की घनी कमी ही मारा नानी ससुरा जी बी टाइम न बे गवर्नमेंट न सगळा अपना का फंड जमा कर बे सगळा प्रोवाइड करे हा गवर्नमेंट ना बाकी मैं आज दोयता बहू मन बे को अभिमान लखाव. जोरदार तालियां पहले. कि बे माँ का नाना जी यान हाँ कि मतलब मैं सुनेरी बात क्यों या सच्ची बात है या रिकॉर्ड हुए बैको कि बे घर पहला का लोग छतरी लेकर जाता हा कटे भी ट्रेवलिंग ना तो बे छतरी घर खुलिया हा तो ट्रेन अगर गई सिग्नल पर गई ट्रेन वापस प्लेटफॉर्म पर आई ही तो यो बैको रिकॉर्ड है आज तक कुन भी मोडेडो कोनी है और अगर यान नहीं होइला तो मैं भी नाना जी की दोयता बू यान केवल की जयसिंगपुर की हस्ती थी गणेश रामजी लोया याको इतो म्हणजे नाव हो तंबाकू का 11 कोटा वेका तंबाकू का कोटा 11 हाँ बे आया 50 सौदो निकलतो तंबाकू को गुड़ को बे आया 50 बे जरा प्रेजेंट रहता हाँ जरा अपना तंबाकू नहीं तो भी प्रसिद्ध जयसिंहपुर की तो बे आया 50 बे उपस्थिति रिया 50 बैका हाथ से पहलो सौदो निकलतो हो. इतनी बड़ी हस्ती है हमारा नाना जी. समय का बदलाव आया, परिस्थितियां कुछ बदलती गई, पर आज नीता और जीतू जी ऐसे परिश्रम करके बड़े हुए हैं और अपने दादाजी के जैसे तो नहीं हो सकते पर उनके पास तो हम पहुंच सकते हैं ऐसी आशा लेके वो काम कर रहे हैं. कुछ मनोगत नीता आपको ही बताएगी. जय श्री कृष्ण. इस स्टेज ना आवन सगळा में बड़ी बात तो हमारा फुल फैमिली को मन सपोर्ट है. आज हमारा ब्याह 27 साल हुआ है और मैं 20 साल हुआ हमारा ऑफिस ज्वाइन करूँ. हमारा टैक्सेशन को ऑफिस है, हमारा मिस्टर टैक्स कंसल्टेंट है और बेटी सीए बन रही है तो मैं पूरा हमारा टैक्सेशन को पूरा डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग को डिपार्टमेंट में खुद संभालू. हमारा हाथ का नीचे टाबर से मैं काम करा रही हूँ और वो बीमा हमारा सपोर्ट हमारा मिस्टर को है जान अपर मंजू बताई कि मैं यान भी कोनी हूँ कि फक्त ऑफिसच देखू यान भी कोनी मैंने फैमिली बैकग्राउंड पर दोनों बेस्ट मिलेडो. मारा सब में बड़ी बात बोलतो मारा मामी ससुरा जी माठा नानी सासरा रेऊ मारा मामी ससुरा जी स्वर्गीय गोविंदराम जी लोया और वो मारा मामी जी मतलब बुआ जी बे मन फुल सपोर्ट कर कि तू ऑफिस में पूरा ध्यान दे. पण यान भी कोनी कि मैं ऑफिस में रहू तो मैं घर को कोनी देखू मन मारा फैमिली वास्ते पण मारा भरपूर प्रेम है और मारा सगळा छोटा देवर और भाभी कर भरपूर मन सपोर्ट कर और इका लारा हमारा मिस्टर को भी 100% हाथ और सगळा बड़ी बात मैंने यान क्यों नहीं लगावा कि आज हमारा ऑफिस में तीसरा पीढ़ी को काम चालू हमारा ऑफिस में हमारा हाथसू पहला भी म्हणजे जिका हमारा क्लाइंट्स तो बेका पहला दादाजी आवता हाँ पैसा बेका बैठा हुआ आणि बेका आज पोता हुआ तो मग पोता सु भी इतना फैमिली रिलेशन चोखा करेड़ा है कि मतलब यान हमारा फक्त क्लाइंट्स बोलर प्रोफेशनल बोलरच मैं नहीं रही हूँ तो हमारा पे फैमिली मेंबर्स हुए हमारा सगळा क्लाइंट. और एक बात क्यों नहीं लखाव मना कि 20 साल पहला अपना जयसिंहपुर में यान परिस्थिति कोनी है कि कुन जेंट्स लेडीज ना घर का लेडीज ना किशा ऑफिस में बिठावनो या किशा बिजनेस में ज्वाइन कर लेवनो यान 20 साल पहला कोनी ही पण बी टाइम ना हमारा मिस्टर ना हमारा मायली प्रतिभा दिखा रही कि वा कर सगळं हँडल तो बे मना सगळ्या बातून सपोर्ट कर्या और ठीक है बे तो सपोर्ट कर्याच पण म्हारा में पण बिता गट्स हा मैं हमारा मम्मी पापा कडून लेडा है वे तो मैं आता हमारा ऑफिस में मैं दिखाऊ कि मैं फक्त ऑफिसच कोनी देखू तो मतलब मैंने यान भी इच्छा कि अपना समाज वास्ते पण मन काही तो करनो है थोडस टाइम जायला पण हमारा समाज वास्ते मन काही तो भी करनो है या पण हमारा म्हणजे फ्यूचर प्लान है. मैं एक इधर देखकर बात क्यों कि आपा लोग 2 कुल को नाम रोशन करा. राठी जी की बहू है पियर मिनियारा कठ पियर है और ये 2 कुल छोड़कर लोया का परिवार की अपनी जो मामी सास नानी सास रहकर अपनी सासू जी का भी बहुत ख्याल रखकर लोया को भी नाव यानी कि 3 कुल का नाव को वह उद्धार कर रहा है. तो इका वास्ते इका भावना न बहुत बहुत प्रणाम और 2 तालियां आप सबकी तरफ से. धन्यवाद. आपकी यानच तरक्की हो मनापासून प्रार्थना.
और आगे रचना जी हैंडल करेगी। तो ऐसे हैं जयसिंहपुर की बहुओं के जलवे। धीरे धीरे एक एक पन्ने खुल रहे हैं। एक और बेटी है जयसिंहपुर की, एक और बेटी है जयसिंहपुर की जो हमेशा अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती है, हमेशा अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती है। बहुत ही सुंदर एक इंसिडेंट उन्होंने सबके साथ शेयर किया है, बहुत ही प्यारा इंसिडेंट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, जो उन्होंने बोला है कि आप रचना जी प्लीज 4 तारीख को दिखाना। तो चलिए वो इंसिडेंट सुनते हैं। जय श्री कृष्णा भाभी, आपने बोला है कि जयसिंहपुर में जो हमारी यादें हैं वो ताज़ा करने के लिए हम कोई नृत्य करें या फिर कुछ बोलें। मैंने दोनों ही किया है। सबसे पहले तो मेरी एक बहुत ही अनमोल याद बता रही हूँ। यादों में पीहर की वो अनमोल है धरोहर, यादों में पीहर की वो अनमोल है धरोहर। जब मैंने देखा 2 आंखें मेरी तरफ देखते हुए, जब मैं बोली एक्सक्यूज मी सर। दिल का पहली बार धड़कना और हर मौसम लगने लगा सावन, दिल का पहली बार धड़कना और हर मौसम लगने लगा सावन। गांव की हरियाली, रंगोली, वो झूला, सब में ही में खिलने लगा मेरा मन। एक दिन जब होश आया, जब मेरी सहेली ने बोला, एक दिन जब होश आया, जब मेरी सहेली ने बोला, बघा तुला तो काय देतोय, बघ तुला तो काय देतोय। चिट्ठी उसके हाथ में और पसीना मेरे सर पे, तब पता चला कि माझ्या भावांची मी किती भेटोय। वहीं पहाड़ के चिट्ठी को यादों को दफना दिया, वहीं पहाड़ के चिट्ठी को यादों को दफना दिया। भाभी आज मेरे गांव की यादों में के साथ तुमने ये कौन सी याद मेरी तरोताजा किया। धन्यवाद। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। ओ बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर। जी जरूर बुआ जी, कभी नहीं बिछड़ेंगे हम, चाहे तन से बिछड़ जाएं, हम मन से हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी रचना है, एक ऐसी रचना है जो समय का बदलाव दिखाती है, समय का बदलाव दिखाती है। पहले अब जैसे हमारी सास में कहती थी कि मैं तो घंटों काटता था, मैं यहाँ चौका में काम करता था,
या फिर हम हमारी बहुओं को कहेंगे मैं साड़ी पहनता था है ना। हर जैसे जैसे जमाना बदलता है वैसे वैसे कुछ ना कुछ बदलाव आते ही रहते हैं। तो समय के बदलाव को अपने शब्दों के जरिए, अपने ही शब्दों के जरिए, ध्यान से सुनिए, बुआ जी ने अपने शब्दों को जोड़कर एक प्यारा सा भारुड़ प्रस्तुत किया है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आवाज कम है तो अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए प्रेजेंटेशन में। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये भजन लिखते हुए उन्होंने बहुत तकलीफ झेली है। उनकी बेटी का फिलहाल स्वर्गवास हुआ कुछ ही दिन पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ। उनकी खुद की बेटी 40 साल की, उनका स्वर्गवास हुआ। माँ ने अपने हाथों में बेटी के, जहां माँ अपने हाथों में बेटी को प्राण देती है, वही माँ आज अपने हाथों से बेटी के प्राण जाते हुए देखे। ये भगवान की बहुत बड़ी, क्या कहते हैं उसे, अनहोनी है जो उनके साथ घटी है। फिर भी उन्होंने मायके के बुलावे पे एक बार मैसेज आते से ही बोला, रचना नहीं मैं ये भारुड़ गाऊंगी, आप सबको दिखाना। तो उनके भरे हुए मन से उन्होंने भारुड़ गाया है, तो आप सुनिएगा जरूर। कारभारी वेगळं निघायचं, पण दोघांना धरून चालायचं. कारभारी वेगळं निघायचं, पण सर्वांना धरून चालायचं. हो, विचार केला हसून हसून, विचार केला हसून हसून, संसार चालवू जपून जपून, संसार चालवू जपून जपून. आणि आत्ताची स्थिती, विचार केला हसून हसून, विचार केला हसून हसून, राहू दोघे गाडी बंगला बांधून अन गाडी घेऊन, गाडी घेऊन अन बंगला बांधून. हो, कारभारी वेगळं निघायचं, पण दोघांना धरून चालायचं. कारभारी वेगळं निघायचं, पण दोघांना राजा राणी बनायचं. विचार केला दोनदा दोनदा, विचार केला दोनदा दोनदा, घरात हव्यात सासू आणि नणदा, घरात हव्यात जावा आणि नणदा. आणि आत्ताची स्थिती, विचार केला दोनदा दोनदा, विचार केला दोनदा दोनदा, नकोत त्या मला जावानी नणदा, नकोत त्या जावानी नणदा. हो, कारभारी वेगळं निघायचं, दोघांनी आरामात राहायचं. कारभारी वेगळं निघायचं, दोघांनी कसं हो राहायचं. हो, विचार केला तिसरा तिसरा, विचार केला तिसरा तिसरा, कष्टाने वाढवला फापट पसारा, कष्टाने वाढवला फापट पसारा. आणि आत्ताची स्थिती, विचार केला तिसरा तिसरा, विचार केला तिसरा तिसरा, मिरवी ऐटीत करून नखरा, मिरवी ते ऐटीत करून नखरा.
घरात नको घरातून काढला सासू आणि सासरा, बाहेर काढला सासू आणि सासरा. हो कारभारी वेगळं निघायचं, दोघांनी कसं हो राहायचं. कारभारी वेगळं निघायचं, दोघांनी कसं हो राहायचं. मला वाटते प्रगतिशील पिढीने थोडं 2 पावले मागे पाहावे आणि करोनाला संपूर्ण हटवावे. मला वाटते प्रगतिशील पिढीने 2 दशके मागे पाहावे आणि करोनाला संपूर्ण हटवावे. निसर्ग आणि नियतीवर मानवाने केली मात, निसर्ग आणि नियतीवर मानवाने केली मात. पण करोनाने केला सर्वांचाच घात, पण करोनाने केला सर्वांचाच घात. पुन्हा सर्व प्रेम व आदराने एकत्र राहूया, पुन्हा सर्वजण प्रेम आणि आदराने एकत्र राहूया. करोनाला मागे हटवूया, करोनाला मागे हटवूया. जय श्री कृष्ण. बहुत ही सुंदर रचना है बुआ जी, बहुत ही प्यारी कविता. भारूड बहुत सुंदर लिखा आपने. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज हमारी बेटियों को अपने माहेश्वरी होने पर नाज है. हमारी बेटियों को अपने माहेश्वरी होने पर नाज है. देखिए हमारी बेटियां भले ही किसी भी स्थिति में रहे, आज भी जैसे जयसिंहपुर में काफी घरों में इतना फ्रीडम है कि ड्रेस पहनते हैं, वो कोई इशू नहीं है, किसी को भी आज यहाँ पे इशू नहीं है. लेकिन हमारी बेटी एक ऐसे जगह पे है जहां पर अभी भी सिर के बाल नहीं दिखते. सिर के बाल नहीं दिखते, पल्ला इतना ढका हुआ होता है. आज की कंडीशन बता रही हूँ. अच्छा, ये बेटी बड़ी नहीं है, आज के जनरेशन की बेटी है. और जयसिंहपुर की बेटी कहीं भी एडजस्ट करके रह सकती है, ये प्रूफ करके आज. और अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर ढका हुआ है तो वो सिर्फ घर में रहती है, वो पूरा परिवार अच्छे से संभाल रही है और संभालते हुए अपना प्रेजेंटेशन आपको दे रही है. जय श्री कृष्णा, जय महेश. मैं पूनम लड्डा शोरापुर से. आंखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, आंखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी. हिंसा का मार्ग छोड़ हिंसा का पथ चुना, हिंसा का मार्ग छोड़ हिंसा का पथ चुना, संघर्ष के धागों में जिसने स्वयं को बुना, संघर्ष के धागों में जिसने स्वयं को बुना, भारत की उन्नति में जिनकी भूमिका बड़ी, भारत की उन्नति में जिनकी भूमिका बड़ी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी. आंखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी. जिनके घरों में लक्ष्मी का नित्य निवास है, जिनके घरों में
लक्ष्मी का नित्य निवास है। जो उंगलियों पे करते सारा हिसाब है, जो उंगलियों पे करते सारा हिसाब है। हाथों में जिनके धर्म की ध्वजा लहर रही, हाथों में जिनके धर्म की ध्वजा लहर रही। महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी। आँखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी। बच्चों में जिनके संस्कार है भरे पड़े, बच्चों में जिनके संस्कार है भरे पड़े। जिह्वा भी जिनकी जैसी कृष्ण बोलती रहे, जिह्वा भी जिनकी जैसी कृष्ण बोलती रहे। कांधे जनेऊ और शिखा माथे पे है श्री, कांधे जनेऊ और शिखा माथे पे है श्री। महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी। आँखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, आँखों में चमक जिनके दिल करुणा है भरी। महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से जी हाँ, हमें भी गर्व है कि हम माहेश्वरी हैं। बहुत से लोग कह रहे थे, मुझे कल से फोन आ रहे हैं कि रचना तुमने जयसिंहपुर के सभी बहुओं का इंटरव्यू लिया, बहुत सी बहुओं का इंटरव्यू लिया, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे अपनी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग ही इतनी तारीफ कर देते हैं कि मुझे अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई सवाल हो, मेरे बारे में जानने के लिए कोई उत्सुकता हो, तो मंजू जी आपके सवाल मुझसे पूछेंगी। आप मंजू जी के जरिए आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर अगर मंजू जी जो सवाल पूछ रहे हैं इनके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको पर्सनली सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन छोटा सा इंटरव्यू मेरा लेना चाहते हैं मंजू जी भाभी, मंजू भाभी। जीजी की आदत हो गई अभी। हाँ, अभी जीजी बोलने की इतनी आदत हो गई है कि सबको जीजी बोल रही हूँ। मंजू भाभी मुझसे कुछ सवाल पूछेंगी और मंजू भाभी के जरिए मैं आपको आपके जवाब देने की इच्छा करती हूँ। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। आप सब पीहर का आंगन ये ग्रुप जब से निकला है तब से आप रचना को जानने लगे हो। जो जिसकी पहचान अपनी खुद है, जहां जाती है अपनी पहचान बनाती है, ऐसी है हमारी रचना। तो पहले हम पूछेंगे रचना थारो पियर कटा को बाई। कर्नाटक में जिला गुलबर्गा छोटा सा शहर है सेडम नाम का। कर्नाटक में जिला गुलबर्गा छोटा सा शहर है सेडम नाम का, जिसमें मैं बहुत नाजों से पली। वेणुगोपाल जी और पुष्पा की मैं हूं प्यारी कली। देखो, इंट्रोडक्शन राउंड लेते लेते खुद की इंट्रोडक्शन इसने बना ली है। जयसिंहपुर आप सभी जानते होंगे, आपने देखा भी होगा कि जहां जहां शादी होती है, कुछ प्रोग्राम होते हैं, वहां रचना का प्रोग्राम होता ही है। तो रचना मैं पूछना चाहती हूँ, आपने अब तक कितने प्रोग्राम किए और कहाँ कहाँ किए? भाभी वैसे तो मैंने कभी गिनती की नहीं है। 2013 से मैं इवेंट्स कर रही हूँ। तकरीबन 150 से भी ज्यादा इवेंट्स मैंने कर दिए हैं अभी तक। नेपाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम्स कर दिए हैं। और नेपाल तक जाके आई हूँ मैं। नेपाल में भी विराटनगर में मैंने इवेंट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि
इतनी दूर से बोले नहीं रचना जी मुझे आप ही का प्रोग्राम करवाना है, तो आप YouTube पर भी मुझे ढूंढ सकते हैं। रचना मालू के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे कुछ इवेंट्स वहां पे भी मिल जाएंगे। वैसे तो मुझे जब तक याद है तू जब से यहाँ आई है तब से इवेंट नहीं कर रही है। नहीं, अभी अभी एक तो भी कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल में 150-200 प्रोग्राम कोई सहज बात नहीं है। तो जोरदार पहले रचना जी के लिए तालियां। और एक सवाल है, आप प्रोफेशनल है, फिर भी आपने हमसे कहा अपने महिला मंडल से कि हम बहन बेटियों को बुलाएंगे, बहन बेटी सम्मेलन हम मनाएंगे। यहाँ तो कुछ आपको प्रोफेशनल मतलब जो मिलता है मानधन वो तो हम देते नहीं, फिर आपको इस सम्मेलन से क्या मिला? आपने एक शब्द बोला मानधन, उसमें अगर उसको हाफ कर दो तो उसका जो पहला शब्द है मान, मान ये ज्यादा जरूरी है धन से भी, मान ये ज्यादा जरूरी है धन से। आज मैं वही बोली ना, जैसे ही पीहर का आंगन ये शब्द सुनने के बाद जो बेटियों के चेहरे पे मुस्कान आई है, जो बेटियों के दिल में जो खुशी आई है, जो जगह बनी आपके लिए। हाँ, और जो आज मेरी बुआ सास है, ननंद है, बहन है, बेटी है, जो भी है, देखिए बेटियों के चेहरे पे खुशी लाना, इससे बड़ा मानधन और कोई नहीं हो सकता है। ये काफी है मेरे लिए। देखो, महेश नवमी ग्रुप की ये मेंबर है ना, तो ग्रुप लीडर है और कमिटी मेंबर भी नहीं है, फिर भी जो अपने पास स्किल है उसका उपयोग इसने हमारे समाज के लिए किया है, अपनी सारी बहन बेटियों के लिए किया है। ये बड़ी सम्मान की बात है। फिर भी मैं कहूंगी कि आपको इसमें ये प्रोग्राम लेके सब बहन बेटियों को लेके जो मान मिला है और जो धन मिला है, ये उस मानधन से कई ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मैं कहती हूँ आपको ये सब प्रोग्राम करते हुए अपने घर वालों से या अपने पति से कैसी सहायता हुई? क्योंकि ये कोई सहज बात नहीं है। हम भजन के लिए जाते हैं वो अलग बात होती है, और इवेंट के लिए जाते हैं तो सामने वालों का हमें मनोरंजन भी करना पड़ता है। तो हमारी प्रतिमा को सहज कर हमें अपना नाम आगे बढ़ाना होता है। वो आपको कैसे सहज होता है? देखिए, अकेले कोई चीज हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। नदी के लहर के खिलाफ चलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर नदी के लहर के खिलाफ जाने के लिए अगर हमारे पास चप्पू स्ट्रांग हो तो कितना भी बड़ा तूफान हो हम उसको आसानी से पार कर लेते हैं। वैसे ही मेरे पास 4 चप्पू है जो बहुत ही स्ट्रांग है। उसमें से सबसे पहले मेरे ससुर जी, जिन्होंने मुझे परमिशन दी कि भाई थे इतना लोग बुलाव, थारा में कुछ तो भी ह जनाई था ना, इतना लोग बोलो कि बाळूजी म्हणत था कि बहू नच भेजो गीत गा मन, तो तने इतना लोग बुलाओ तो तू क्यों नहीं जावा? यो स्ट्रेंथ सबसे पहला मैंने ससुरा जी दिया। दूसरो सपोर्ट थो सासू जी को, जी का घर को काम संभाल कर वे बोलता तू जाव, तू जा, मैं घर देख लूं, मैं टेंशन को नहीं देऊं था ना, तू जा, तू नाम कमा। यो दूसरो सपोर्ट हो। दूसरो चप्पू मारा लाइफ को मारा सासू जी। तीसरो सपोर्ट है जिको सबसे ज्यादा है हमारा लिया, वे है मारा हस्बैंड, जिका भले ही मैं गलत हूं और अगर मैंने मालूम भी है तो भी मैं दूसरा का सामना बोली को नहीं कि तू गलत है। अकेला में कुछ भी बोलो, लेकिन कोई का भी सामना मन गलत साबित करो को नहीं, मैं 100% सही हूं ये पे प्रूव करो। यो तीसरो चप्पू है। और चौथो चप्पू है हमारा बच्चा, जिका कैन का भी सिचुएशन में आज अगर सब्जी नहीं बनी है तो चटनी पूड़ी खा लेला, लेकिन यान बोलो को नहीं कि मम्मी तू मत जा। जिको मन मतलब मैं कटी जाऊं तो मैंने यो टेंशन रेवो को नहीं कि मारो घर कई कंडीशन में। आज मारा घर का हर मेंबर मैंने इतना सपोर्ट करा, और यानी और 2 परिवार है जिका मैंने सपोर्ट करा। बिका मैंने एक है हमारी मम्मी, एक्चुअली मारा गीत
मारो मतलब रचना इज इक्वल्स टू गीत वो कॉन्सेप्ट हुएडो जयसिंहपुर में या कौन भी जिका भी मन पहचान रचना इज इक्वल्स टू गीत कोई भी गीत है तो रचना ने याद कर तो यो रचना इज इक्वल्स टू गीत इका मायने इक्वल्स टू ह तो बा मारी मम्मी ह बचपन सु मतलब मना लखावा में 5 साल की थी तब सु मैं गीत गाऊं तब सु मना गीत को शौक है तो यो शौक मारा में क्रिएट हुआ को सबसे बड़ो कारण मारी मम्मी है और मारी छोटी बहन जी की एनी टाइम एनीवेयर इन एनी कंडीशन मारा वास्ते रेडी रहेव जी की हमेशा मैं बोलू कि अर्चना मना ई टाइम तक मने तो गीत चाहिए लिख कर बा कभी भी रेडी कभी यान बोलो को नहीं बिको कितो भी स्ट्रेस शेड्यूल रहंदो बिका कितना भी गेस्ट आएडा रहंदो कुछ भी रहंदो बा मना मैं बोली 15 मिनट में तो बा 10 मिनट में मना गीत लिख कर दे इतनी स्ट्रेंथ है बिका मा तो बा मारा बहुत मतलब मारा लाइफ में इतना सारा चप्पू है कि मारी नाव किसा भी तूफान ना फेस कर सका यानी कि लाइफ चलाने के लिए ऐसी नाव चाहिए की जिसके जो आपण मराठी त्याला वल्लय म्हणतो त्याचे वल्लय मजबूत असायला पाहिजे आणि वल्लय मजबूत असण्यासाठी सगळ्यांना जोडून राहायला पाहिजे तसं वैसे ही रचना सगळ्यांना बाई बेट्यानं अबर ऑनलाइन गीत सिखाई जयसिंहपुर में भी पेला गोर का गीत छोऱ्याना आवता को नहीं तो सगळी छोऱ्याना आ गोर का गीत सिखा ट्रेन करी आज माकी छोरिया जयसिंहपुर की अपनी छोरिया परदेश गई है पण बे वठा भी गणगोर का गीत गावा गोर निकालो और सगळ्यांना हेल्प कर कि क्यान काढनो क्यान नहीं अबर भी ऑनलाइन गीत का प्रोग्राम महाराष्ट्र प्रदेश को हुआ जयसिंहपुर तरफे हुआ कोल्हापुर जिला की तरफ से हुआ तो ये प्रोग्राम लेवन को कारण कई भाभी ये प्रोग्राम लेवन को यो मतलब क्लासेस लेवन को सबसे बड़ो रीजन तो संस्कृति न बचानो आजकल मैं प्रोग्राम्स करूं हर जगह जाऊं तो सब जना ना मना कई पूछी या तो बना बनी आव कई बीरा का गीत आव कई लेकिन यो बोलो को नहीं कि माना बियाना आव को नहीं बदावा आव को नहीं राती जोगा का गीत आव को नहीं क्योंकि का मायना इंटरेस्ट ही नहीं है छोरियाना तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करनो और अगली जनरेशन ना एटलीस्ट इतो मालूम रहनो कि माँ का घर में अगर कोई कार्यक्रम हो तो 5 देवता का गीत जिका गाव वे कौन सा है और वे काई है ये आव की नहीं वो मालूम करना जरूरी है या हमारी सोच थी कि वास्तव में गीत का क्लासेस स्टार्ट करी और जयसिंहपुर की बहुत सी बहन बेटियां भी क्लासेस में जुड़ी भी थी बहुत सी बहन बेटा जुड़ी बहुत सी बहन बेटे अपना घर में राती जोगा भी दी मेरा पछा और रचना की और मेरा मम्मी का आवाज की बहुत साल पहला एक कैसेट निकाली हुई थी राती जोगा का आवाज की हाल भी हर घर में वह कैसेट है और लोग मेरा पर अपना राती जोगा का गीत गावा गीत सीखा है 16 साल हुईगा भाभी भी कैसेट हाँ 16 साल हुईगा अबर तो कैसेट को जमानो भी गयो फिर भी कई घर में गीत वास्तव कैसेट रखेड़ी और वो टेप रखेड़ो है तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ आप आगे अपने समाज के लिए या और अपने स्वयं के लिए क्या करना चाहते हो क्या करना चाहते हैं समाज के लिए देखिए मैं हमेशा हूँ जयसिंहपुर के लिए मैं हमेशा हूँ कोल्हापुर जिला के लिए मैं हमेशा हूँ महाराष्ट्र प्रदेश के लिए मैं हमेशा हूँ अगर मेरी कर्नाटक तो पियर है तो कर्नाटक तो यानी अगर किसी को कन्नड़ आती हो तो समझ में आएगा हुट्टिदरे कन्नड़ नन्नल हुट्टबेकु कहते हैं यानी हमारे डॉक्टर राजकुमार जी कहते हैं कि अगर जन्म लेना है तो कर्नाटक में जन्म लेना है तो मेरा वो सौभाग्य है कि मैंने कर्नाटक में जन्म लिया है कर्नाटक में पली बड़ी हूँ तो उसका तो मुझे हमेशा गर्व रहेगा और मैं हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ जो भी मेरे से हो सकता है मैं 100% मैं वो समाज को देना चाहूंगी धन्यवाद रचना और मैं कहती हूँ कि कला तो सब में होती है कला तो मुझ में भी है पर जो टेक्निक है वो अपनी कला सबको सिखाने की या अपनी कला को सबके सामने सादर करने की और दूसरों की कला लेने की ये जो ऑनलाइन टेक्निक है ये पूरी तरह से रचना ने हम सबको सिखाई है और हम सबको साथ लेके वो करती है आपका साथ हमेशा ऐसे ही हमारे महिला मंडल को रहे और आप ऐसे ही समाज की सेवा करती रहे अब हमसे अनुसया जी भी यहाँ पर पधारी है अनुसया जी भी हमसे जुड़ी है तो मैं रचना को कहती हूँ कि अगर कुछ मनोगत है तो बोल दे
जयसिंहपुर की बहुओं के बारे में मैं क्या बोलूं, जितना बोलूंगी उतना कम है। ये 3 दिन का प्रोग्राम मैं सिर्फ जयसिंहपुर की बहुओं के लिए बोल सकती हूँ। और उसमें जयसिंहपुर के नाम को 4 चांद लगाने में सबसे बड़ा हाथ है हमारी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा सौ अनुसुया जी मालू का, जिन्होंने जयसिंहपुर के छोटे से नाम को पूरे भारत में प्रख्यात किया है। कोई भी काम हो अगर महाराष्ट्र प्रदेश से होता है तो वो जयसिंहपुर का नाम ऊंचा करने में कहीं भी पीछे नहीं रहती। तो ऐसी हमारी प्यारी अनुसुया जी को यहाँ पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने 2 शब्द बोले और सभी बहन बेटियों को आनंदित करें। ठीक है। सभी को प्रथमता तो सभी को वंदन करती हूँ। आज भाई बेटी सम्मेलन में आज इतनी सारी बेटियां जो आज जुड़कर अपने मायके में महसूस कर रही है, और जो आज माहेश्वरी महिला संगठन मंडल जयसिंहपुर की जो एक ऑर्गेनाइज किया है, जो सच में काबिले तारीफ है। मुझे भी नहीं पता, जब मैंने सवेरे में एक बैठक में बात कर रही थी तब बता रहे थे कि एक छोटा सा तहसील होकर इतनी नीट इतना अच्छा कर सकता है तो बड़े बड़े जिले क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा जयसिंहपुर की सच में मैं अपने मुंह से क्या बखान करूं। आज आप देख रहे होंगे कि छोटे से तहसील की अध्यक्ष है, जिले की अध्यक्ष है, और जो महाराष्ट्र को भी नेतृत्व कर रही हूँ मैं अनुसुया, वो भी साथ में है। सब संगठित होकर ये कार्य महेश एक ग्रुप दिया है जो आप सब रोज देख रहे हैं, उसमें से जो हमारी ये ग्रुप मान्य कि हम ग्रुप से करते ताकि सभी को अपनी कला का अपना ये सब काम करने का चांस मिले बोलकर इन लोगों ने किया। परंतु वैसा नहीं, एकत्रित होकर दादी सासू हो या सासू जी हो या जेठानी हो या देवरानी हो, सभी मिलकर 100 घर है पर 150 बहनें अगर कोई त्योहार होता तो एक साथ उसको मनाना, ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई अपनी बहू कहीं बाहर जाती है तो यही कहती है कि नहीं मैं अब जयसिंहपुर कब जाऊंगी, ये इससे बड़ा क्या कहे। और जब भी हम देखते हैं कि जयसिंहपुर बहुत छोटा है, अगर कोई कहता है तो आज अपनी बेटियों ने जो अपना मनोगत अपना मनोभाव बताया वो काबिले तारीफ है, जो इतनी याद कर रही है अपने जयसिंहपुर को। और ये एक एक चीज आपने हमारी यहाँ की बहुओं को भी देखा होगा कि अपनी बहुएं भी आपकी ही वो भाभियां है, किस तरह से किस अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीती है। अगर हमारी सासुओं ने अगर हमारी बेटियों बहुओं को इतनी छूट दी है, इतना उनके करियर के बारे में जानती है और उनको चांस देती है, तो सच में इससे और क्या हम जयसिंहपुर में बताएं कि इतनी सुखमय जीवन जगने वाला हमारा इस जयसिंहपुर के हर कार्यकर्ता, जो भाई हो या युवा हो या बहनें हो, एक साथ का संगठन कार्य करता है। ऐसे आज जयसिंहपुर महिला संगठन की अध्यक्षा को मैं महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से अभिनंदन करने यहाँ पहुंची हूँ। साथ में मैं अपने इस भाई बेटी सम्मेलन में सभी बहनों को, सभी बेटियों को सादर वंदन करती हूँ और बुजुर्ग मेरी बुआ सासुओं को प्रणाम करती हूँ। और आज रचना जी ने और उसकी पूरी टीम ने जो कार्य किया, मधु जी बजाज है, राठी बहन है, ये सभी की एकता देखकर बहुत मन हर्षित हो रहा है। एक महाराष्ट्र की बैठक चल रही थी पर वहां रिक्वेस्ट कर मैं 1-2 मिनट इनके अभिनंदन के लिए आई, और मैं चाहती हूँ कि मेरे एक हाथ से बने फूल महिला संगठन की अध्यक्षा और ये कार्यकर्ता बहनें जरूर स्वीकार करें। इसके साथ मेरे शब्दों को विराम दूंगी। जय महेश। धन्यवाद। अंशुया भाभी, आपका प्यार हम पर आशीर्वाद बन के बरसता रहे हमेशा। दिखा नहीं है। आपका प्यार हम पर आशीर्वाद बनकर बरसता रहे। देखिए, कोई तोहफा ये तो एक क्या कहते हैं उसे, एक चीज है, ये यादगार है, लेकिन आपने देने का हमको सोचा, ये सोच हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चीज से भी ज्यादा सोच है। अंशुया भाभी ने हम लोगों को ये चीज दी है, बहुत ही प्यारी बैग है।
जो हमेशा आपकी याद बनकर हमारे साथ रहेगी भाभी। और ऐसे ही हमें ये बैग देखने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि और ऐसे अच्छे अच्छे काम करें जिससे और बैग थोड़े कलेक्ट हो जाए। कल बहुत सी बहन बेटियों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमको फराल नहीं चाहिए, दिवाली का फराल नहीं चाहिए, हमको तो जयसिंहपुर के वड़ा पाव चाहिए। किस किस ने बोला था, हाथ दिखाइए एक बार। तो ये लीजिए आपके लिए वड़ा पाव, मिर्ची और प्याज सभी के लिए है। हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए और अपना अपना वड़ा उठाइए। लीजिए लीजिए, जल्दी जल्दी। हाँ, सुगंध आने लगी है। और आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए जयसिंहपुर में जो भी बहन बेटियां हैं अभी, जो जयसिंहपुर में हमको जल्दी से आसानी से मिल जाती है, वैसी बहन बेटियों को भी हमने ऑफिस में बुलाया है। अच्छा, देखिए हमारे नीता भाभी ने 4 फोन किए कि भाई आसानी से नहीं मिलेगी बहन बेटियां, बहुत मुश्किल होता है बहन बेटियों को पाना। सच में कहते हैं, लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की वो नहीं बबूल, इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। सच्ची बात है, लाखों मन्नत के बाद एक बेटी कबूल होती है। शायद हमारे इस जन्म में वो भाग्य नहीं थे, इस जन्म में मेरे वो भाग्य नहीं थे, शायद अगले जन्म में भगवान आप सभी बेटियों के आशीर्वाद से एक आधी बेटी दे दे। चलिए, आपकी ये वड़ा पाव जो जयसिंहपुर में है अभी बहन बेटियां, उनको पहुंचाते हैं और उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। पीसी को नाम कहिए भाभी। पीसी ब्रेड को भी दे। आप सभी की ओर से जयसिंहपुर में देखिए, पीछे जो हॉल दिख रहा है, देखिए सभी बहन बेटियां बैठी हैं और उनको आपकी ओर से वड़ा पाव पेश किया जा रहा है। तो जो भी वड़ा पाव खा रही हैं उनका पेट ना दुखे, ये प्रार्थना करना आप। नहीं तो ऐसे हो कि नाम हमारा लिया और खिला रहे हो आप दूसरों को। नहीं, आपका नाम लेके आप ही को भोग लगा रहे हैं और आपका प्रतिनिधित्व करने वाली बेटियों को खिला रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। तो चलिए, जब तक बेटियां खा रही हैं, हम जज को हम आज आपसे एक और ऐसे व्यक्तिमत्व से मिलाने वाले हैं जिन्होंने एक फोन पर हमारा स्वीकार किया मनोगत कि भाभी दीदी आपको मैं वीडियोस भेजूंगी, आपको जजमेंट करना है। भाभी 10 मिनट में मैंने उनको बोला कि जी मैं आपको वीडियोस भेज रही हूँ, इंट्रोडक्शन के 60 वीडियो आए हैं और आपको देखने और आपको जज करने हैं। कर्नाटक प्रदेश की बेंगलोर से हैं सौ सुनीता जी लाहौटी, जिनका परिचय मंजू भाभी देंगी। और उन्होंने एक फोन पे मान लिया कि वो जजमेंट देंगी और वो तुरंत पहले दिन मैंने उनको वीडियोस भेजे और दूसरे दिन उन्होंने मेरे पास जजमेंट भेज दिया था।
एक ही दिन में उनके इतने पैक शेड्यूल डेली, जैसे महाराष्ट्र में चल रहे हैं वैसे कर्नाटक में भी जूम मीटिंग्स चल रही हैं, उनके इतने पैक शेड्यूल में भी उन्होंने एक दिन में पूरे मुझे रिजल्ट्स भेज दिए थे। अच्छा। मैंने किसी को भी नहीं बताया रिजल्ट्स क्या है, अच्छा। तो अभी मंजू भाभी को भी नहीं बताया मैंने। वाह। तो जो भी रिजल्ट है मैं चाहती हूँ कि वो ही डिक्लेयर करें। आज वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सही। सुनीता जी लाहौटी बैंगलोर से। हाँ, पहले उनका परिचय होगा और उसके बाद मैं सुनीता जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना मनोगत हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। आप सबके इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे थे और हम तो भाभिया हैं, हम सबको तो ज्यादा ही अच्छे लगे, पर नंबर निकालने थे, इसीलिए जिनकी कोई भी ननंदन नहीं है, ऐसे हमारे भाभी जी बेंगलोर के, उनको हमने रिक्वेस्ट की और वो झट तैयार हो गए और उन्होंने अपने रिजल्ट्स भेजे हैं। मैं उनका परिचय देती हूँ। सुनीता भगवानदास जी लाहौटी बेंगलोर से है। आप कर्नाटक गोवा प्रांतीय माहेश्वरी महिला संगठन की सांस्कृतिक मंत्री एवं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की विवाह संबंध सहयोग समिति की दक्षिणांचल सह प्रभारी है। वो कवयित्री है, श्रृंगार रस और समाज की ज्वलंत समस्याओं पर लिखते हैं और उन्हें कई प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं। अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलनों भी उन्होंने भाग लिया है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से और कार्यों से समाज में वो बदलाव लाना चाहते हैं और बदलाव हो भी रहे हैं। पुराने संस्कार उन्हें अच्छे लगते हैं पर सोच नई। इसके अलावा उन्हें डांस और टेबल टेनिस खेलना भी अति प्रिय है। तो चलो हम मिलते हैं सुनीता भगवानदास जी लाहौटी से। जी अनम्यूट हो जाइए आप। जय श्री कृष्ण जी। जय श्रीमन नारायण की। जय उमा महेश। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका मंजू जी, इतना सुंदर मेरा परिचय देने के लिए। एक छोटी सी पंखड़ी को आपने एक फूल बनाकर पेश किया है और सच पूछो तो 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि मानो मैं ही पियर में आई हूँ। जी हाँ, यह नाम सुनते ही हम सब बहनों का मन रोमांचित हो जाता है, लेकिन इस बार कोरोना ने ऐसी मार मारी है कि पियर जाना पड़ गया, एकदम भारी है। लेकिन जयसिंहपुर महिला मंडल ने की इतनी सुंदर तैयारी है, जूम द्वारा यही मिलवा दी पियर की सारी सखी सहेलियों को है। यह एक अनोखा और सुंदर समय के अनुसार बहुत ही जरूरी यह कार्यक्रम था और इसे आप सब ने बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इसके लिए मैं अध्यक्ष मंजू जी मणियार, उपाध्यक्ष कल्पना जी मालू और सचिव हिमानी जी मालू को बधाई एवं बाकी सभी संस्थाएं जो जुड़ी है सभी को एक बधाई और साधुवाद देती हूँ कि आपने बहुत ही यह सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। और रचना जी मालू का तो क्या कहना, आप लोग उन्हें सुन ही रही है, इतने मीठी मीठी बोलती है। वीडियो के सिलसिले में 1-2 बार उनसे बात हुई तो जीजी बोल के उन्होंने तो मेरा मन ही मोह लिया था, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं था। और आज पता चला कि वो कर्नाटक से है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से है। मैं भी गुलबर्गा की बेटी हूँ, तापड़िया की, तो ऐसे भी रिश्ता बन गया उनसे अब। तो बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम लगा। जूम, आप सबने परिचय बहुत ही अच्छा देकर इस जूम आंगन को महकाया और बॉलीवुड क्विज, गाने और गेम्स गीत के साथ फूलों की तरह खिलखिलाया। इसी से इस कार्यक्रम की शोभा है बड़ी। और अब तो विदाई की आ गई है घड़ी, लेकिन ये पल हमेशा दिल के करीब रहेंगे और यादगार रहेंगे। सबका इतना सुंदर परिचय और उसको जज करना मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन काम दिया था तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आशा करती हूँ आप सबको भी यह सही लगेगा।
सबके वीडियोस मैंने 2 बार देखे और इनमें 5 मुझे बेस्ट चूज करने थे, तो मैं 5 के नाम लेती हूँ और बाकी सबको भी बधाई देती हूँ कि आपने सबने बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। और बाकी सबके लिए भी और आयोजक के लिए और सभी जयसिंहपुर वासियों के लिए भी जीवन की शुभ मंगल कामनाएं देती हूँ। 5 वीडियोस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनमें से इन सबको मैं जानती नहीं हूँ, पर मैं नाम बता रही हूँ यहाँ पर। मंदाकिनी सारडा असावा, मंदाकिनी जी सारडा असावा, रेशमा जी मनियार कासट, इन्होंने बहुत सुंदर डांस भी किया था तो मुझे याद है इनका, आई थिंक सातारा से है ये, रेशमा जी मनियार कासट। प्रेमा जी बियानी बुराडिया, प्रेमा जी बियानी बुराडिया, किरण मांदना, किरण जी मांदना बांगड़, किरण जी मांदना बांगड़, और इंदिरा जी लोया मालू, इंदिरा जी लोया मालू। इंदिरा जी ने मारवाड़ी स्टाइल में, राजस्थानी स्टाइल में बहुत ही छोटा सा और इतनी भोलेपन से उन्होंने कहा था अपना इंट्रोडक्शन कि सचमुच दिल को छू गया। और बाकी सभी इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छे थे, पर थोड़ा सा टाइम का जो इन्होंने नियम बनाए थे, नियम, थोड़ा स्टाइल, थोड़ा कॉन्फिडेंस, सब कुछ देखकर हमने इन्हें चयन किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुझे यहाँ आमंत्रित करके यह मौका मुझे देने के लिए संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नारायण की। धन्यवाद सुनीता जी। आप सिर्फ कविता लिखती ही नहीं है तो मीठा मीठा बोलती भी है। आपका ऐसी ही कविता आप हमें कभी भी डालती जाइए। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास रचना का, हम सब ले लेंगे वहां से। बोलना पहले, एक नंबर रह गया है भाभी, सुनीता भाभी। सुनीता जी अनम्यूट हो जाइए। बोलिए। एक और नंबर बोला था आपको, 6 नंबर निकालने थे, तो एक और नंबर दे दीजिए जी। 1 मिनट। हाँ, जी अनम्यूट हो जाइए। जी वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने फोन किया आपको। आरती नाम याद था लेकिन आगे का याद नहीं था, जो भी है, तो थैंक यू बोलने के लिए। आरती मालू करवा, तो यह भी हमने स्पेशल प्राइज, मतलब अच्छा उन्होंने कॉन्फिडेंस से बोला है इसीलिए उनको भी सेलेक्ट किया जाता है। अलग तरह की प्रस्तुति थी उनकी, और आप सबने देखे ही होंगे, सबके पहले दिन जब दिखाया था। जी सभी के देखे हैं जी। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये निर्णय ठीक लगा होगा। जय श्री नारायण की। जय श्रीमन नारायण की। सुनीता जी आपके लिए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा सो अनुसुया जी मालू कुछ कहना चाहती है। सुनीता जी जय श्री कृष्ण। एक मिनट अनम्यूट कर।
जय श्री नारायण की दीदी। जय श्री कृष्ण। आपके जो सेवा दी है आपने महाराष्ट्र को कोल्हापुर जिला जयसिंहपुर तहसील के लिए, सच में काबिल तारीफ है कि आपने एक एक जो हमने भी देख रहे थे रोज 3 दिन से, तो आपका निर्णय 100% सही, जो सही लग रहा था वह आपको मुझे लगा। इसलिए मैं भी आपको की बधाई देती हूँ कि आपके निर्णय सही है। और यह आपने जिस दृष्टि से देखे उस दृष्टि को मैं बहुत सालों से पहचानती हूँ कि वह सारी कला आप में है, और वो कला आप में होने के नाते वही नजर ने आपको बराबर चूज करवाया। इसके लिए मैं इस कोल्हापुर जिला जयसिंहपुर तहसील महिला मंडल का की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद बहना सुनीता जी। इसी तरह आपकी सेवा पूरे महाराष्ट्र में बनी रहे, यही प्रार्थना भरे शब्दों से विराम करती हूँ। जय महेश। बहुत धन्यवाद दीदी, ये मेरा बहुत आप लोगों का बड़प्पन था कि आप लोगों ने मुझे चुना, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कार्यक्रम देख के। एकदम इमोशनल भी हो गई थी एक बार, तो बहुत ही दिल के करीब, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत सही जा रहा था, 3 दिन कैसे बीते कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्ची में बेटियों के सम्मान हुआ, जो इस जयसिंहपुर की मान है, अभिमान है, वो काबिल तारीफ सम्मान की एक एक झलक आपने हमें बताई उस बहनों ने, जो एक सभी के दिल को छू के जा रही थी। बहुत सही था दी। बोलिए पहले दिन 2 तारीख को हमने स्पर्धा ली थी 30 त्योहार रीत रिवाज। सारे यानी सवाल थे जो रीत रिवाज, 30 त्योहार और पौराणिक कथाओं पे बेस्ड थे, जो प्रश्न पत्रिका निकाली थी अर्चना जी झंवर ने। बहुत ही सुंदर प्रश्न थे उनके, और उस स्पर्धा में हमने 25 मिनट का समय दिया था कि 25 मिनट में 15 सवालों के जवाब देने हैं। सारे रीत रिवाज से रिलेटेड थे। 32 एंट्रीज 25 मिनट के अंदर आई। 32 उत्तर पत्रिकाएं 25 मिनट के अंदर आई। उसके बाद भी बहुत सी आई, और सभी को याद दिला दूं, उसमें एक सवाल था भाभी कि अपने माहेश्वरी समाज, अपने शादी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक सीक्वेंस में बताना है आपको। अच्छा, पूरे सीक्वेंस में आपको शादी के रस्मों को बताना है। सभी बहन बेटियों से निवेदन है, बाकी की तो रस्में सभी ने बताई, लेकिन राती जोगा सभी भूल गई। राती जोगा किसी का भी नहीं आया, बाकी सब आ गए। इसीलिए बोलती हूँ देवी देवताओं को मनाओ ताकि उनका याद हमें रहे। और जबकि ये जो स्पर्धा थी ये 50 साल से भी ज्यादा उम्र की बहन बेटियों के लिए थी। अरे वाह। तो बहनों ध्यान दीजिए, अपने पितरों को भूलिए मत, संस्कृति को भूलिए मत, अपने रीत रिवाज को भूलिए मत, ठीक है। इसकी वजह से सभी के हाफ मार्क कट किए हमारे जज ने। हमने ये जो जिम्मेदारी थी राखी जी झंवर को दी थी, जो पिछले साल तक एक टीचर के तौर पर काम कर रही थी, और अभी वो बच्चों का कंसल्टेंसी करते हैं, कंसल्ट करते हैं बच्चों के लिए, काउंसलर के रूप में काम करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा, और मुझे गारंटी थी कि वो कहीं चीटिंग नहीं करेंगे, इतनी मुझे गारंटी थी, और वो मेरी आशाओं पर खरे उतरे हैं। और उन्होंने भी मुझे 6 विनर्स के नाम दिए हैं। डिक्लेयर करेगी तो विनर, पहले दिन की स्पर्धा के विनर्स के नाम मंजू जी डिक्लेयर करेंगे। इसमें पहले दिन जो 50 साल के आगे के लिए स्पर्धा थी, उसमें फर्स्ट है, अच्छा 6 निकाले हैं, जिसके बराबर थे वही 6 है। आशा नावंदर, सेकंड संगीता राठी, थर्ड गीता राठी, फोर्थ मंगल झंवर, फिफ्थ सुलोचना झंवर और सुजाता मुंदड़ा।
सबके लिए जोरदार। बहुत ही सुंदर जवाब निकला सभी का। सिर्फ कुछ ही पलों का, यानी सुलोचना जी झंवर और सुजाता जी मुंदड़ा, इनका टाई हुआ था। दोनों के सेम थे जवाब, लेकिन समय को हमने देखा कि किसका पहले आया और किसका बाद में आया। सिर्फ 9:21, 9:23, 2 मिनट। 3 सेकंड का फर्क था। 3 सेकंड का 9:21 को सुलोचना जी झंवर का आया और 9:23 2 नॉट सेकंड, 2 मिनट। 2 मिनट का डिफरेंस था दोनों के जवाब में। मार्क्स दोनों के सेम थे, तो इसीलिए वो ऊपर नीचे हो गया। तो सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई। और अगली स्पर्धा जो कल ली थी हमने, बॉलीवुड थीम, बॉलीवुड क्विज, बॉलीवुड थीम की क्विज थी, जिसमें हमने 15 जोड़ियों के नाम, 15 फिल्मी जोड़ियों के नाम डाले थे और 15 मिनट का ही समय दिया था, क्योंकि आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं जवाब, तो इसीलिए 15 मिनट का समय था। जिसमें अभी सब बहन बेटियां पहले मुझे क्लियर बोलो कि किन किन ने गूगल करके जवाब दिए। सच बोलना, मैंने पहले बोला था कि गूगल नहीं करना। नहीं, जो 50 साल के अंदर की बहन बेटियां हैं, मैं बता दूं, जिन जिन के जवाबों में जब तक है जान ये है, उन्होंने सभी ने गूगल किया है। मैंने कल देखे, सारे आंसर पेपर्स मेरे पास आए थे, तो जिन्होंने भी गूगल किया है उनके जवाब गलत है, क्योंकि ऋषि कपूर नीतू सिंह मैंने पहली जोड़ी दी थी, जिनका जवाब 90% बहन बेटियों का जब तक है जान ये आया, और ये गलत जवाब है। इससे मुझे पता चला कि सभी ने गूगल किया है, क्योंकि जब मैंने गूगल किया ऋषि कपूर नीतू सिंह मूवीज, तो ऊपर आया जब तक है जान, लेकिन जब तक है जान का जब स्टारकास्ट निकाला तो उसमें थे शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ। अच्छा, तो इसीलिए बोलते हैं कि चीटिंग करो तो ध्यान से करो, लॉजिक लगा के चीटिंग करो। चीटिंग करो लेकिन लॉजिक लगा के चीटिंग करो। इससे मुझे ये साबित हो गया कि 90% बहन बेटियों ने चीटिंग की है। फिर भी काबिले तारीफ एक बात है कि 6 बहनों के हमारे पूरे जवाब सही निकले। 6 बेटियों के सारे 45 प्रश्न पूछे थे हमने, यानी 15 जोड़ियों के 3-3 जवाब देने थे, तो 45 के 45 सही हुए। ऐसी 6 बहन बेटियां हैं जिनका लिस्ट मैं बताती हूँ आपको। जिनका नाम है, सबसे फास्ट जवाब आए वो है गायत्री जी बंग नगर से। सबसे पहले जवाब, यानी जितने भी जवाब आए उनमें सबसे पहले जवाब आया और सारे के सारे सही जवाब थे। वेरी गुड। एक भी गलत जवाब नहीं था। गायत्री जी बंग। दूसरा है सीमा जी काबरा। तीसरा है आरती जी करवा। चौथी है गीता मालू, जो अमेरिका में बैठे बैठे। और आपको सभी को एक बात बता दूं, गीता मालू, अच्छा, ये अमेरिका में रहती हैं। अच्छा, 3 दिन से सुबह 3 बजे उठ के हमसे जुड़ रही है क्या वो। बात है। तो जोरदार तालियां एक बार गीता के लिए। क्या बात है। और जब मैंने फोन किया उनको, भाभी, कि आपको जुड़ना है हमारे साथ 3 दिन, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाभी आप जो गेम लेने वाले हो बेटियों के लिए, तो वो कब लेने वाले हो, सैटरडे को या संडे को? मैंने कहा वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो वो बोले कि हमारे अमेरिका में अभी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, मंडे को भी छुट्टी है, तो हम टूर प्लान कर रहे हैं, एक छोटी सी पार्टी प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका कंपटीशन संडे को है
तो मैं पार्टी कैंसिल करूंगी, टूर कैंसिल करूंगी, लेकिन कंपटीशन अटेंड करूंगी। तो ये उत्सुकता होती है पीयर की स्पर्धाओं को खेलने की, और ये उत्सुकता दूर बैठी हमारी गीतू ने दिया है, और उनके भी सारे के सारे जवाब सही थे। उसके बाद है प्रतिभा राठी। प्रतिभा राठी, इनके भी सारे जवाब सही थे। सिर्फ प्रॉब्लम ऐसी आई कि वो डॉक्टर होने की वजह से मुझे पहले तो जवाब समझ में नहीं आए, प्रिस्क्रिप्शन की तरह, लेकिन मैंने कोशिश की समझने की और सारे सवाल के जवाब सही थे। और चौथी है सीमा सारडा, सीमा पंपालिया सारडा, इनके भी सारे के सारे जवाब। ये सिर्फ 6 बहनें थी जिनके सारे के सारे जवाब सही थे। सब एक से एक बढ़कर है, सबके एक से बढ़कर एक थे। यानी इन 6 बहनों का मुझे गारंटी कि उन्होंने गूगल नहीं किया, क्योंकि उनके जब तक हिजान नहीं था। इसलिए हाँ, वही बोल रही हूँ ना मैं, मुझे गारंटी है इन 6 बहनों की कि उन्होंने गूगल नहीं किया, क्योंकि जब तक हिजान ये जवाब नहीं था उनका। बाकी भी बहनों ने नहीं किया होगा। ऐसे तो मैं तो मजाक कर रही हूँ, ननद के साथ मजाक करने का भाभी का पूरा अधिकार होता है, जो मैं पूरा निभाऊंगी। अपने अधिकारों को मैं कहीं नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी। अब अब मैं उर्मिला जी बियानी से निवेदन करूंगी कि आगे का कार्यक्रम कारभार वो संभाले। इसका तो गूगल पे करा आपण याचो आपण करूया हा आणि पछी आभार मिशन वर्ष कपिला आपण जय श्री कृष्णा, जय महेश। मैं कोल्हापुर जिला अध्यक्ष उर्मिला बियानी आप सभी बहन बेटियों को प्रणाम और नमस्ते कर रही हूँ। 3 दिन से जयसिंहपुर माहेश्वरी महिला मंडल, आवाज आ रही है ना, जो ये बहन बेटियों का कार्यक्रम ले रही है, इतनी मेहनत करी, शायद महीना भर तो हो ही गया होगा उन्होंने उनको, लेकिन फिर भी हंसते खेलते सबको जोड़ रही है। इसमें हम लोग को कोल्हापुर जिला को भी और महाराष्ट्र प्रदेश को भी, और लोकल तो ये है युवा संगठन और माहेश्वरी महिला मंडल। इसका माहेश्वरी महिला मंडल का एक ग्रुप है, महेश नवमी ग्रुप, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और इसके अंडर में माहेश्वरी महिला मंडल के अंडर में किया है। तो मैं तो उनको बधाई तो दूंगी कि इतना अच्छा जयसिंहपुर में उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। अभी तो इतना शॉर्ट में हुआ, मतलब फिर भी काफी त्रुटियां भी रही है, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत करी है कि और भी मेरे मन में था कि अपन महाराष्ट्र प्रदेश से किसी को बुला सकते थे, कि आज वो प्रोग्राम देखे बहुत खुश होते कि जयसिंहपुर जैसी छोटी तहसील में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मेरे को अभी बहुत फील हो रहा है, यदि मुझे मालूम होता कि इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है तो मैं जरूर हमारे पदाधिकारी को जरूर बुलाती, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रोग्राम करेंगे तो जरूर पक्का बुलाएंगे महाराष्ट्र प्रदेश के कोई भी पदाधिकारी को, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी उन तक चली जाए, और ये रिपोर्ट उन तक जाएगी तो आगे अखिल भारतीय में जाएगी कि जयसिंहपुर जैसी छोटी तहसील इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकती है। और इसके लिए टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। क्यों आज जयसिंहपुर जैसा छोटा गांव है कि नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट की है, बारिश का टाइम है, लेकिन भगवान की मेहरबानी और सब बहन बेटियों का आशीर्वाद, जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। अब आगे एक जो इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, तो मेहनत तो बहुत करी है, तो उनको हम लोग बधाई सत्कार कर रहे हैं कि इतनी मेहनत करी तो उन्होंने मन से ही है, लेकिन हमारा एक फर्ज होता है कि एक उनका सत्कार करें। माहेश्वरी महिला मंडल की कमेटी ग्रुप की ओर से, कमेटी की तरफ से, माहेश्वरी महिला मंडल की कमेटी की ओर से महेश नवमी ग्रुप का ये सत्कार किया जा रहा है। ग्रुप लीडर्स का एंड रचना मालू ने तो इतना काम किया है कि पूछो मत, पूरा उसके हाथ में ही था जो करना है।
तो सब जयसिंहपुर की बहन बेटियां जान गई होगी रचना मालू कौन है। हालांकि वैसे इसने बताया इंट्रोडक्शन में कि 2013 से ये इसमें जुड़ी हुई है और 8 साल हो गए उसको, और अब आगे बढ़ती रहेगी। सबका आशीर्वाद रहेगा। जयसिंहपुर जैसी छोटी नगरी में आज इतना नाम कमाया है। राष्ट्र में पर्वत समिति में प्रथम क्रमांक पे आई है। अच्छा, अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन में जो गणगौर का एक ये उखाड़ा लिया था पूरा, तो इसमें इसका झाला तो उसका प्रथम क्रमांक आया है। हमारे को बहुत खुशी हुई कि जयसिंहपुर का नाम कोल्हापुर में, कोल्हापुर का महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से अखिल भारतीय में गया। तो हम सब जने इनके लिए एक तालियां बजाते हैं। और कुछ बोलो। अब रचना जी मालू और उनकी महेश नवमी ग्रुप का सत्कार किया जा रहा है अनुसया जी मालू के हाथ से। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अनुसया जी मालू। नीचे बैठो खुर्ची बोलो असं म्हणतात की केलेल्या कार्याची थाप जर पाठीवर छोटीशी जरी बसली तर त्याचे श्रम सगळे जातात। आज 1 महीना हो गया रचना इस पे काम कर रही है। हम जो उसे दे रहे हैं वो बहुत छोटी चीज है, पर वो याद रखेगी। यह चीज उसके घर में बहुत शुभ वर्तमान लाएंगे और बहुत लाभ होगा। इसी तरह से वो आगे बढ़े। उसके साथ कहते हैं कि पर्दे पर कोई दिखता है, कोई पर्दे के पीछे रहता है, और पीछे वाला कभी ये नहीं कहता कि मैं भी आगे आऊं। एक्चुअली एक कंसेप्ट या माधुरी की वैसे ही ये कंसेप्ट पहले माधुरी ने लेके आई थी। वो उसने माधुरी बजाज ने बोला था कि मेरे पियर में ये प्रोग्राम हुआ है तो हम 15 दिन, उन्होंने तो बहुत बढ़ा लिया, उतना नहीं, हम 1 दिन के लिए ही सही हम लेंगे। और ये 1 दिन का 3 दिन हो गया, वो रचना ने 3 दिन कर दिया। पर ये कंसेप्ट उसकी थी और उसने इसके लिए बहुत कष्ट किए। मैं आभारी हूँ जो हम आप सब बहन बेटियों को जो गिफ्ट दे रहे हैं वो भी उसने अपने भाभी से बनवाए, बहुत कम समय में बनवाए। सांगली से है दीपिका मर्दा, मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी जो महेश नवमी की ग्रुप लीडर है नीता राठी और माधुरी बजाज, इनका सम्मान करेगी उर्मिला जी बियाणी। बार बार करते रहो आप ऐसे प्रोग्राम। बार बार करते रहो आप ऐसे प्रोग्राम, जिससे बढ़ेगा समाज का मान, जिससे बढ़ेगा समाज का मान। यही है कामना और यही है प्रभु से प्रार्थना। बहुत धन्यवाद नीता और माधुरी, इसी तरह आगे कार्यरत रहो बहनों। बहुत सही, तुम आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपना ही अनमोल साथ हमारे साथ है। अगर रचना नहीं होती तो ये प्रोजेक्ट के लिए हम आगे नहीं बढ़ते। रचना ने कहा भाभी आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ नाम आप ले लीजिए, हम काम करेंगे। ऐसा ही होता है कि कोई काम करता है और नाम किसी का होता है, और यही प्रभु कृपा होती है। रचना की वजह से आज हमारे माहेश्वरी महिला मंडल का नाम हुआ, मेरे अध्यक्ष काल में ये काम हुआ। इस पर प्रभु की कृपा है। ये सम्मान रचना का सम्मान कर रही है उसकी ही जेठानी, शायद नहीं बहू, हरी बहू, रचना की बहू जो माहेश्वरी नहीं भाभी, महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन की अध्यक्षा है, पद बड़ा है, तो वो उनका सम्मान कर रही है। आप दोनों भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हमें साथ देते रहो।
बहन बेटियों को बुलाते रहो, उनको कुछ खिलाते रहो। अब की बार तो भोग लगाया है, पर अगली बार अरोगना है। रचना जी बहुत बहुत बधाई दी, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं कि इमारत को नींव पर विश्वास होता है, कहते हैं इमारत को अपने नींव पर विश्वास होता है। ये सच कहावत है। यही नींव हमारे जयसिंहपुर का इतिहास है, यही नींव हमारी जयसिंहपुर का इतिहास है। इस तरह हमारी रचना को हमेशा सभी बहनों का साथ बने रहेगा और यह बेटी आगे आगे बढ़े, यही सभी की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। आभार तो करना हर किसी का फर्ज है, लेकिन मेरा अंदाज अलग है आभार प्रदर्शित करने का आप सभी के लिए। आभार है आपका, रचना ने ये दिल से कह दिया। थैंक यू है आपका, रचना ने ये दिल से कह दिया। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया शुक्रिया, इस नाचीज को आपने काबिल तो समझा। यही बात कहना चाहती थी मैं कि एक फोन पे सभी ने मुझ पर विश्वास रखा कि रचना तुम कर सकती हो, तुम जो करोगी तुम तुम्हारा डिसाइड करो, हमको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। इतना नाम लेना इतना भरोसा हम मुझ पर रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद पूरा नहीं होगा जब तक अब हम बहन बेटियों को बुलाए हैं भाभी, तो सीख तो देनी पड़ेगी ना। यस बिल्कुल, सीख तो देनी पड़ेगी। जब तक सीख नहीं देंगे तब तक जवाई क्या कहेंगे हमारे। नहीं वो उसका फल भी नहीं मिलता है, फल भी नहीं मिलता है। बहन बेटियों को बुलाए तो सीख ना दो तो, लेकिन जब सीख देने से पहले हमारे मंजू जी कुछ बोलना चाहते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच बीच में बोलने की आदत है। बहनों, आप सब मिली और हमें ऐसी बहनों की याद आई जो बहुत पुरानी है, जो बहुत उम्र की है। हमने उनको बोला, अरे आप भी तो बहू बेटी है इस गांव की। बोले भाई मन तो याद ही को नहीं। अब अपने कर्तव्य पूर्ति करते करते वो भूल गई। हमारे गंगाबाई जी बालपानी जो 81 इयर्स के हैं और अभी भी सभी काम करते हैं। मैंने उनको पूछा कि अरे आपसे भी बड़ा कोई होगा ना का बाई जी? बोले हाँ, ये बात स्टेशन पर लिखा बड़ा है ना हमारो बढ़िया। तो स्टेशन पर पुष्पा मानधना के बुआ सासू जी, बाबूलाल जी मानधना की बहन और हरिनारायण जी मानधना की बेटी कमलाबाई जी जाखोटिया, जो अभी कोल्हापुर में है, वो शायद 91-92 के हैं। तो आप जैसे इतने बड़े बहन बेटियों के हमें सहवास मिला है, आशीर्वाद मिले हैं, तो सहज है। क्योंकि कोई भी बहन बेटी पहले अपने भाई भौजाई के लिए मांगती है, पाछे मारो सास रो, या ऐसा कहती है ना। तो आप सबके आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बने रहे। हम मराठी तसं म्हणतात, मला जरा मराठी म्हणायची आदत आहे। फुल नाही फुलाची पाकळी आम्ही आपल्याला देत आहोत, आपण ती स्वीकार करा। आम्ही आपल्या प्रतिनिधी स्वरूपात गंगाबाईजींना आधी देत आहोत, त्याचा आपण जरा व्हिडिओ पहा। इससे पहले कि मैं वीडियो प्ले करूं, जो भी बहनें अभी हैं उनसे निवेदन है, कृपया 5 मिनट बने रहिए हमारे साथ। हमको इतनी जल्दी ना छोड़िए, हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं, आप हमें छोड़ती जा रही हैं। तो सिर्फ 5 मिनट बहुत ही सुंदर गीत के साथ हम प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। बहुत ही प्यारे गीत के साथ हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। तो उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। प्रेमाची भेट मुलींना
बाई 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 बोलायचं भांड्यावर तुझं करू ठेव. शायद हम लोग कुछ देने वाले हैं, इसकी भनक बंबई तक पहुंच गई और हमारी प्यारी सुलोचना बुआ जी बोले भाभीियों पे भरोसा नहीं है, मारो गिफ्ट कटे ले नहीं ले, मैं खुद आएगी अब गिफ्ट ले बने। तो बंबई से आए हैं हमारे सुलोचना बुआ जी गिफ्ट लेने के लिए, तो उनका भी एक छोटा सा वीडियो देखिए। जयसिंहपुर महिला मंडल की ओर से हमने बहन बेटियों का प्रोग्राम रखा है और बहुत ही अच्छा बना है। हमको इतनी खुशियाँ हुई है, हमारे जीजी बुआ जी बम्बई से आए हमें मिलने को, और वो हमारा छोटा सा प्यार का तोहफा है, ये खुशी से स्वीकारें। बस यही विनती है, ऐसे बार बार आते रहो और हमें आशीर्वाद देते रहो। जय श्री कृष्ण। मैं भी कुछ बोलूं क्या? हमको भी जयसिंहपुर से हमारी भाभीियों से ऐसा ही प्रेम मिलता रहे, हर साल एक गिफ्ट मिलता रहे, हर साल ऐसे प्रोग्राम करते रहो आप। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद रहेगा, करेंगे हम लोग। रचना जी, आप 2 नाम से जुड़ी है, कौन से नाम को होस्ट बनाऊं?
थैंक यू जीजी, थैंक यू होस्ट फिर से बनाने के लिए मुझे। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुणे से अंजलि जी तापड़िया हैं जिन्होंने हमें 3 दिन का जूम का लिंक प्रोवाइड किया, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बहन बेटियों को एक साथ जोड़ पाए, एक साथ ला पाए, क्योंकि हमारे पास जो जूम की लिंक होती है वो सिर्फ 100 बहनों को जोड़ सकती है, लेकिन अंजलि जी तापड़िया ने हमें साथ दिया और हम उनकी वजह से एक साथ मिलके ज्यादा से ज्यादा बहन बेटियों को जोड़ पाए। इसके लिए अंजलि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, वर्षा जी को बोलना चाहूंगी कि वर्षा जी आप जो भी बहन बेटियां हैं उनको आभार करें। और इससे पहले माहेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट, माहेश्वरी युवा संगठन, माहेश्वरी महिला संगठन, कोल्हापुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा उर्मिला जी बियानी, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा अनुसुया जी मालू, इनके सहयोग से हमने ये जो आप सभी को बहन बेटियों को जो छोटा सा टोकन ऑफ लव देने वाले हैं, उनका सहयोग जरूरी था। आज जब तक लक्ष्मी जी का सहयोग नहीं होता, सरस्वती जी नहीं बोल पाती, तो इसलिए लक्ष्मी जी का सहयोग इन सब ने दिया है। और अब वर्षा जी बलदवा आप सभी के लिए गीत के द्वारा आभार प्रस्तुत करना चाहती है। जय श्री कृष्ण। मैं वर्षा जितेंद्र बलदवा आप सबको प्रणाम करती हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें इतना प्यार, अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें इतना प्यार, सभी का इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार, सभी का इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। तो 4 लाइन गा के सुनाती हूँ। निमंत्रण माना हमारा, बेटियां है आई, समय अनमोल दिया है, बहने है आई, धन्य है भाग्य हमारे, ओ धन्य है भाग्य हमारे, छाई खुशहाली छाई, भाभी का मान बढ़ाया, ननद है आई, माँ का सम्मान बढ़ाया, बेटियां है आई। आभार हम करे आपका उर्मिला जी, करे धन्यवाद हम आपका अनुसया जी, चैरिटेबल ट्रस्ट का भी बढ़ायो योगदान जी, और युवा संगठन ने बढ़ाई इसकी शान जी। साथ अगर हो सभी का, हो साथ अगर हो सभी का, कुछ भी मुश्किल नहीं है, निमंत्रण माना हमारा, बेटियां है आई, निमंत्रण माना हमारा, बेटियां है आई। तो अब समय हो रहा है आप सबसे विदा लेने का। मन तो नहीं कर रहा है आप सबसे विदा लेने का, पर समय की मांग है इसलिए अलविदा करना पड़ रहा है। चलते चलते ये प्रोग्राम याद रखना,
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, हंसते गाते आप सब यूं ही हंसते गाते आप सब यूं ही मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। यहाँ पे हमारी 2 बेटियां तैयार हैं कि बोले भाभी आपके लिए कुछ कहना है माहेश्वरी महिला संगठन की तरफ से। दो बहनें हमारे पास बैठी हैं, बोले भाभी आपके लिए कुछ कहना है। तो देखते हैं हमारी प्यारी 2 बहनें क्या कहने वाली है। सब सिस्टर्स को जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन बहन बेटी का जो ये प्रोग्राम लिया रचना ने, हम गांव में रह के भी ऐसे लग रहा था कि हमारा पियर बहुत दूर है, लेकिन आज यहाँ इनवाइट करके हमको ऐसे लग रहा है कि हाँ हम इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही मस्त प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों की तरफ से, सभी बहन बेटियों की ओर से इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाभी माओ को हमारा धन्यवाद। दे ना, दे दे माँ। हाँ, एक आप सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज हमने बड़ी बहन बेटियों को दे दिया उनके घर पे, और छोटी बहनों को यहाँ पे बुला लिया, बोले सबके सामने देंगे ताकि थाना भी भरोसा हो जाओ, माना भी मिली नहीं माने भरोसा नहीं थाना तो भरोसा भी दूर गाँव बेटेड़ी ने भरोसा दी रहा कि थाना भी मिली। सबका वास्ता लाएड़ो है। एक पिक काढो तो देख रहा हूँ। आओ रचना एक पिक काढा ना। रचना Thanks for the beautiful gift. अब किसी बहन बेटी ने बोलना की बोल नहीं, अब कहीं बंद करा 2.5 घंटा आज से पीहर का आंगन ये ग्रुप सभी बहन बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा। कोई भी ग्रुप छोड़े नहीं, सभी ग्रुप से बने रहे, एक दूसरे के साथ रहे। सिर्फ बहुएं उस ग्रुप में रहेंगी नहीं रहेंगी पता नहीं मुझे, मैं तो रहूंगी क्योंकि मुझे बहन बेटियों से जुड़े हुए रहना है। तो आज आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बुलाने पर आप आए, हमारे घर की शान बढ़ाए, बहुत बहुत धन्यवाद।